वर्ष 1987। भारत के दक्षिणी तट से करीब 200 किलोमीटर दूर वैज्ञानिकों की एक टीम ने समुद्र के बीचों बीच एक रहस्यमयी द्वीप का नक्शा खोजा। द्वीप का नाम था नेरोजा आइलैंड। टीम के प्रमुख डॉक्टर अरविंद मिश्रा ने अपने साथी रवि, नेहा और आदित्य के साथ वहां जाने का निर्णय लिया। स्थानीय मछुआरों ने उन्हें रोका। साहब, उस दिशा में मत जाइए। वहां समंदर बोलता है। वहां रात में लहरों के बीच औरतों की चीखें सुनाई देती है। डॉक्टर मिश्रा मुस्कुराए। अंधविश्वास है सब। विज्ञान हर रहस्य का जवाब जानता है। लेकिन विज्ञान उस रात मौन हो गया। टीम ने समुद्रराज नाम की नाव ली और सुबह सुबह सफर शुरू किया। हवा ठंडी थी, पर समुद्र का रंग नीला नहीं, काला था। नेहा ने पूछा, सर, क्या ये सामान्य है? डॉक्टर मिश्रा बोले, शायद किसी अजीब खनिज की वजह से। लेकिन नाविक गोपी का चेहरा पीला पड़ गया। काला समुंदर का रंग तब बदलता है जब वो जागता है। कौन? ये कोई नहीं जानता था। तीसरे दिन दोपहर में वे उस द्वीप पर पहुंचे। द्वीप पर कोई पेड़ नहीं था, सिर्फ पत्थर और टूटे हुए जहाजों के ढांचे। रवि ने कैमरा निकाला और बोला, ये जगह तो सदियों से वीरान लगती है। डॉक्टर मिश्रा को जमीन पर कुछ अजीब प्रतीक मिले। गोल घेरों में बनी लिपियां, जो किसी पुरानी सभ्यता की लग रही थी। आदित्य ने मिट्टी खोदी तो एक सोने का लॉकेट निकला, जिस पर समुद्र की लहरों जैसा निशान था। नेहा ने उसे उठाते हुए कहा, कितना खूबसूरत है। उसी क्षण अचानक समुद्र की लहरों ने जोर से गर्जना की और हवा का रंग बदल गया। रात हुई। टीम ने टेंट लगाया, लेकिन आधी रात को नेहा की चीख सुनाई दी। सब भागते हुए उसके टेंट में पहुंचे। नेहा का शरीर ठंडा था और उसकी आंखें खुली हुई थी। उसके हाथ में वही सोने का लॉकेट था, जो अब नीली रोशनी दे रहा था। रवि कांपते हुए बोला, ये लॉकेट खुद चल रहा है। डॉक्टर मिश्रा ने उसे छूना चाहा, पर लॉकेट हवा में उठ गया और जमीन पर कुछ शब्द उभर आए, वापस जाओ, वरना गहराई तुम्हें निगल जाएगी। अगली सुबह नेहा गायब थी। सिर्फ उसके टेंट में गीले पैरों के निशान थे, जो समुद्र की ओर जा रहे थे। टीम ने खोज की, पर सिर्फ समुद्र की लहरें हंस रही थी। गोपी डर गया। मैं नहीं रुकूंगा, ये जगह शापित है। लेकिन जब उसने नाव का इंजन चालू किया, तो नाव खुद ब खुद डूबने लगी। समुद्र ने उसे खींच लिया और उसकी चीखें दूर तक गूंजती रही। अब सिर्फ 3 लोग बचे, डॉक्टर मिश्रा, रवि और आदित्य। उन्हें समझ आया कि द्वीप की रेत में कुछ है। रवि ने ड्रोन उड़ाया और स्क्रीन पर कुछ दिखा। पानी के नीचे एक पुराना मंदिर, जिसकी दीवारों पर नाचती आकृतियां खुदी थी। आधी इंसान, आधी मछली। डॉक्टर मिश्रा ने कहा, यह शायद किसी समुद्री देवी का मंदिर है, जिसने इस द्वीप की रक्षा की थी। आदित्य ने धीरे से पूछा, और अगर किसी ने उसका खजाना चुराने की कोशिश की हो? मिश्रा ने चुपचाप लॉकेट की तरफ देखा। तीनों ने गोताखोरी के सूट पहने और पानी में उतरे। पानी अंधकार में था। गहराई में जाते जाते तापमान गिर रहा था और अचानक अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकी। आदित्य ने कैमरे में देखा और वही उसका कैमरा फट गया। कुछ भारी चीज उसकी टांग में लिपट गई और उसे नीचे खींचने लगी। रवि ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन एक तेज झटका लगा और आदित्य गायब हो गया। केवल उसके हेलमेट के अंदर से बुलबुले उठते दिखे। और फिर सन्नाटा। रवि अब टूट चुका था। वो बोला, सर, हमें यहां से जाना होगा। ये जगह इंसानों के लिए नहीं बनी। डॉक्टर मिश्रा ने कहा, मुझे सच्चाई जाननी है। ये देवी कौन है? रात को डॉक्टर मिश्रा अकेले मंदिर की दिशा में गया। वहां समुद्र खुद पीछे हटता गया और पानी के बीच से एक विशाल स्त्री की आकृति उभरी। उसकी आंखें नीली थी, बाल समुद्र की लहरों जैसे। उसने कहा, मैं नेरोजा हूं, समंदर की रक्षक। तुम लोगों ने मेरे श्रापित खजाने को छुआ। अब ये समुद्र तुम्हारा घर बनेगा। और देखते ही देखते डॉक्टर मिश्रा का शरीर पत्थर बन गया। अगली सुबह रवि अकेला था। वो रोते हुए नाव की ओर भागा, पर जैसे ही उसने इंजन चालू किया,
पानी में मिश्रा की आवाज गूंजी, रवि, समुद्र में लौट आओ। रवि ने पीछे देखा। मिश्रा की मूर्ति समुद्र से बाहर निकल रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। फिर अचानक लहरों ने नाव को पलट दिया। रवि अब पानी में था और नीचे से वही नीली आंखें फिर दिखी। धीरे धीरे उसका शरीर गायब होने लगा। सालों बाद एक और जहाज उस दिशा में गया। टीम को एक टूटी हुई नाव मिली। उस पर लिखा था समुद्रराज। कैमरे के फुटेज में आखिरी रिकॉर्ड था। अगर ये वीडियो किसी तक पहुंचे तो कभी उस द्वीप पर मत जाना।